नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके टैलेंट कोचिंग सेंटर में। और मैं सीजीटेट सीटेट टीचर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनाया हूँ पर्यावरण अध्ययन का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको आप लोग ध्यान से देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक सामाजिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है छात्रों को भूगोल की जानकारी देना, छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, सामाजिक वातावरण को अनुकूल बनाना। ठीक है, तो इसका और लास्ट है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र है। पहला भोजन, दूसरा है पोषण, तीसरा है प्रदूषण और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है द नंबर ये सभी। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? पहला पर्यावरणीय ज्ञान, दूसरा ब जनसंख्या वृद्धि, तीसरा विश्व बंधुता, द प्रदूषण समस्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतरक्रियाओं का अध्ययन, केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, केवल वनस्पति जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, द प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अ नंबर, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतरक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद छठवां नंबर पर क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को मंद करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, द प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने से बचाना। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने से बचाना। सातवां नंबर पर क्वेश्चन आपका है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, द उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद आठवां नंबर पर आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। पहला, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। तो इसका सही आंसर जो होगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। 9 नंबर पर क्वेश्चन आपका है, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो इसका सही आंसर जो होगा द नंबर, पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। इसके बाद है 10वां नंबर पर क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जागरूकता, सहभागिता, अभिवृत्ति में परिवर्तन, ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है, 11वां नंबर पर क्वेश्चन है, जिस विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पर्यावरण अध्ययन, अ नंबर। ठीक है, इसके बाद है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, पेड़ों एवं जानवरों के कचरे से खाद बनाया जाता है, उसे कहते हैं कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, फर्टिलाइजिंग, लैंडफिल्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका कंपोस्टिंग। 13वां है, जैविक पदार्थ एवं अजैविक पदार्थ में मूलभूत अंतर क्या है? गतिशीलता का गुण होना, पुनरुत्पादन का गुण, प्रोटोप्लाज्मा का होना, ऑक्सीजन के साथ परस्पर क्रिया। इसका सही आंसर होगा स। 14वां है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि यह एक जटिल विषय है, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। यह कथन है डॉक्टर बेलर का, गिलियर्ड का, चार्ल्स का, जीलर का। इसका सही आंसर जो होगा स नंबर, चार्ल्स का।
इसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण के साथ विकास जाना जाता है। नियोजित विकास, वैज्ञानिक विकास, सामाजिक विकास, पारिस्थितिक मित्र विकास। तो इसका सही आंसर जो होगा अ नंबर, नियोजित विकास। 17वां नंबर पर क्वेश्चन आपका है, प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है। निर्देशित, निर्देशित एवं पथ प्रदर्शित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका स नंबर, पथ प्रदर्शित। ठीक है। इसके बाद है 18वां नंबर, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जलाशयों की सफाई, द ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा द ये सभी। 19वां नंबर है, पर्यावरण संरक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे। विषय को पाठ्यक्रम से हटा देंगे, विषय के शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देंगे, छात्रों के विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। ठीक है। 20वां नंबर है, पर्यावरण शिक्षा को सुगम बनाने के लिए आप किस क्रियाकलाप को अधिक महत्व देंगे। पाठ्य योजना, शैक्षणिक भ्रमण, गृह कार्य, कक्षा शिक्षा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ब, शैक्षणिक भ्रमण से बच्चे अधिक सीख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से आप CG टेट, C टेट, UP टेट या अन्य टेट का जो तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।